वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम एनजीटी का प्रैक्टिकल नंबर 3B को परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस में कि आज का हमारा प्रैक्टिकल वीडियो का एम क्या होने वाला है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 है एनजीटी का, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग एग्रीगेशन, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर हमने 3A को पहले ही परफॉर्म कर लिया है, उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 3B को परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें राइट अ MongoDB क्वेरी टू यूज पुश एंड ऐड टू सेट एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको एग्रीगेशन होता क्या है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इसे डिटेल में समझा है, इस वीडियो में मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। एग्रीगेशन एक प्रोसेस होता है अपने कलेक्शन में से डेटा को सिलेक्ट कर MongoDB में, और ये एक और काम करता है, एग्रीगेशन हेल्प्स टू क्रिएट ग्रुप फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आप एग्रीगेशन के मदद से एक नया ग्रुप बना सकते हो और वो ग्रुप में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके एक सिंगल कंप्यूटेड रिजल्ट आपके ग्रुप में दिखा सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पुश मेथड, जो पुश एक्सप्रेशंस है, उसके बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है, कैसे क्या होगा। उससे पहले हमें सबसे पहले तो एक डेटाबेस बनाना होगा, देन कलेक्शन क्रिएट करने होंगे और उसके अंदर हम लोग को डेटा को इंसर्ट करना होगा। तो ये सब करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको आपका MongoDB को ओपन कर लेना है। तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो, जहाँ पे भी आपका MongoDB है वहाँ पे आपको चले जाना है। तो मेरा दिस पीसी में है, विंडोज, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ से सिंपली MongoDB और यहाँ पे सर्वर पर क्लिक करूंगी। जो भी आपका वर्जन होगा उस पे बिन पर चले जाइएगा। बिन पर जाने के बाद यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पर क्लिक करो, CMD लिखो और एंटर कर देना। तो यहाँ पर मेरा MongoDB का लेटेस्ट वर्जन है, तो मुझे MongoD करके पहले सर्वर साइड एक्टिवेट करो, उसके बाद क्लाइंट साइड एक्टिवेट करो, ऐसे कुछ नहीं करना होगा। मैं सिंपली Mongo SH अगर लिखूंगी तो मेरा क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा तो आप देख सकते हो मेरा क्लाइंट और सर्वर साइड एक साथ एक्टिव हो गए। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो मैं यूज डेटाबेस का नाम रहेगा हमारा ऑफिस। ओके, और इसके अंदर अभी हमें कलेक्शन को क्रिएट करना है। तो उसके लिए कलेक्शन क्रिएट करने के लिए कीवर्ड क्या होता है, क्रिएट कलेक्शन का। तो सिंपली आपको db.create collection लिखना है और जो भी आप कलेक्शन नेम देना चाहते हो उसे पैरेंथेसिस ओपन करके डबल कोट्स के अंदर लिखना। तो मैं कलेक्शन का नाम ऑर्डर देना चाहती हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूंगी, पैरेंथेसिस लगा दूंगी और सेमीकोलन डाल के एंटर कर दूंगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफिस नाम का जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से सिंपली मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ, यूज, और फिर मैं अपना ही नाम दे देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक कलेक्शन क्रिएट करती हूँ, db.create collection, फिर पैरेंथेसिस ओपन करके डबल कोट के अंदर ऑर्डर लिखूंगी और यहाँ से पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन डाल के एंटर कर दूंगी। तो हमारा ऑर्डर नाम का जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसके जो कलेक्शन है उसके अंदर डेटा डालेंगे। तो डेटा को डालने के लिए इंसर्ट कमांड होती है, अगर आप सिंगल डेटा को इंसर्ट कर रहे हो। अगर आपको एक साथ मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनी करके एक क्वेरी होती है। तो चलिए इसे हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो सिंपली आपको DB लिखना है, डॉट जो भी आपका कलेक्शन नेम होगा ना वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे सिंपली आपको इंसर्ट मेनी का जो कीवर्ड है क्वेरी उसे यूज कर लेना है। फिर यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम अपना जो डेटा है वो ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 4 डेटा हम इंसर्ट करेंगे, वो रहेगा सब, एक ऑर्डर आईडी, एक प्रोडक्ट, एक क्वांटिटी और एक प्राइस। मेक श्योर करना कि आप डेटा डाल रहे हो तो डेटा में ना जो प्रोडक्ट नेम हो वो 2 डेटा का सेम देना और सेम प्राइस देना। क्वांटिटी आप बदल सकते हो, कोई भी 2 डेटा का सेम प्रोडक्ट नेम और सेम प्राइस देना। ओके, तो चलिए हम ऐसे फटाफट डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेटा को इंसर्ट कर देती हूँ, ऑर्डर आईडी, तो यहाँ पर मैंने डेटा को इंसर्ट कर ली हूँ। अभी ब्रैकेट को लगाएंगे,
फिर इसके बाद यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं और सेमीकोलन लगाएंगे और सिंपली इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा 3 डेटा इंसर्ट हो गया है। तो मैंने ये डेटा ऐड कर रही थी ना, तो जो देखिए प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी 1 और ऑर्डर आईडी 3 है, इसमें जो प्रोडक्ट है ना वो मैंने इनका जो कैटेगरी है सेम दे दिया है, प्रोडक्ट है और इनका प्राइस भी दोनों का सेम रख दिया है। एक ही डेटा का प्रोडक्ट का हमने सब चीज़ को यूनिक रखा है। तो देखते हैं कि पुश मेथड एक्सप्रेशन का यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो जो पुश एक्सप्रेशन होती है ना उसका यूज़ करते हैं हम ऐड करने को वैल्यूज़ को एरे में। वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी ऐड करता है एरे के अंदर। ओके, तो देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन से इसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने पुश एक्सप्रेशन कहा तो इसमें क्या करता है, अभी हम एक एग्रीगेट फंक्शन बनाएंगे जिसमें एक अलग ग्रुप क्रिएट करेंगे क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ का ग्रुप क्या करेगा, जैसे कि प्रोडक्ट देखिए 2 सेम हो गया है, सेम कैटेगरी के ए, तो इसके जो भी वैल्यूज़ रहेंगे वो एक ही बनाएगा सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए और उसके अंदर वो क्वांटिटीज़ दिखाएगा, तो 2 क्वांटिटीज़ अलग अलग मिलेंगे 5 और 7। तो ये क्या कर रहा है, एक अलग ग्रुप बना रहा है जिसका भी अगर 2 डुप्लीकेट प्रोडक्ट नेम का अलग अलग क्वांटिटी है तो उसे एरे के फॉर्म में ऐड करता है। तो पुश एक्सप्रेशन का काम यही होता है। चलिए इसे जानते हैं क्वेरी के थ्रू। तो आपको सिंपली लिखना होगा db डॉट जो भी आपका कलेक्शन नेम होगा वो डॉट एग्रीगेट, और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस ओपन कर लेना है, बॉक्स ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, और सिंपली आपको लिखना होगा ग्रुप। मेक श्योर कि आप ग्रुप लिखने से पहले वहाँ पे डॉलर का साइन डालो, डॉलर ग्रुप, फिर सेमीकोलन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करो, अंडरस्कोर आईडी कोलन, और यहाँ पे उसके बाद आपको जो भी कॉलम को आप ग्रुप करना चाहते हो वो लिखना होगा। तो हम प्रोडक्ट वाले कॉलम से हम को ग्रुप करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। मेक श्योर कि जो आपने ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कराया हो वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, उसके बाद सेमीकोलन दे देना है, और एक अभी हम कैसे की बनाएंगे, की जिसमें हम सभी डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वांटिटीज करके एक नया की बना देते हैं, क्वांटिटीज। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करो, डॉलर सिंबल डालो और पुश एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, सेमीकोलन लगा देना, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम कौन से कॉलम को ग्रुप करना चाहते हैं। प्रोडक्ट के थ्रू हम क्वांटिटी का जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसको स्टोर करना चाहते थे, राइट। तो यहाँ पे अभी क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेक श्योर कि क्वांटिटी लिखने से पहले डॉलर का सिंबल यूज़ करना, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट में ऐड किया होगा, एक प्रोडक्ट का वेरिएबल नेम होगा। इसके लिए डॉलर करके हम कोई भी वेरिएबल नेम को एक्सेस करते हैं MongoDB में। ओके, तो यहाँ पे डबल कोट्स डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ों को क्लोज कर देंगे। कर्ली ब्रेसेस एक यहाँ पे लगाएंगे, एक और, फिर यहाँ पे एक और, फिर बॉक्स ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। मेक श्योर कि आप सभी चीज़ों को बंद करो। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल के एंटर कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए एग्रीगेट फंक्शन लिखते समय मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया था, एग्रीगेट के जगह एग्रीगेट लिखा था, तो इसने मुझे एरर दिया। अभी सिंपली मैं एंटर करूँगी तो ये हमें वैल्यू दे दिया। तो इससे सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाती हूँ पूरा। db डॉट ऑर्डर्स, डेटा को व्यू करने के लिए कौन सा सिंटेक्स यूज होता है, फाइंड कीवर्ड का यूज करते हैं, db डॉट ऑर्डर डॉट फाइंड। तो ये देखिए ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसमें 2 प्रोडक्ट का कैटेगरी सेम है, ऑर्डर आईडी 1 और ऑर्डर आईडी 3 का। एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, प्रोडक्ट ए। और अगर डुप्लीकेट कैसे 2 प्रोडक्ट एक ही नाम के हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो इसके वैल्यूज को एरे में स्टोर करेगा। तो इसके लिए हमने ये एग्रीगेशन फंक्शन लिखा था। ये देखिए ये वाला क्वेरी, अभी सिंपली एंटर करूंगी तो इसने देखिए जैसे हमें चाहिए था वैसे डिजायर्ड आउटपुट दे दिया है। प्रोडक्ट ए का 2 देखिए क्वांटिटी 2 अलग अलग थे पर प्रोडक्ट नेम सेम थे, उसने तो एक ही प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट ए कैटेगरी में 2 क्वांटिटी अलग है, 5 और 8, तो इसने प्रॉपरली प्रिंट कर दिया। और बी का क्वांटिटी अलग था तो उसे अकेला ही प्रिंट कर दिया। अभी हम देखेंगे ऐड टू सेट फंक्शन करता क्या है। ऐड टू सेट फंक्शन में वो
यूनिक वैल्यू को एरे में ऐड करता है और जो डुप्लीकेट होता है उसे वो एलिमिनेट कर देता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा db डॉट जो भी आपका कलेक्शन नेम होगा डॉट एग्रीगेट। मेक श्योर कि करेक्ट कीवर्ड यूज करो, पैरेंथेसिस ओपन करो, फिर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रेसेस, डॉलर का सिंबल, ग्रुप, कोलन, फिर कर्ली ब्रेसेस, अंडरस्कोर आईडी, देन कोलन, फिर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे अभी हम क्या मैप करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट के थ्रू देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट और उसके यूनिक वैल्यूज ऐड होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटेगरी को ले लेंगे, फिर कॉमा डाल के एक नया ग्रुप बना रहे हैं, उसका नाम क्या होगा, यूनिक प्राइसेस। तो यहाँ पे सिंपली आपको यूनिक प्राइसेस लिखना होगा, कोलन, और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है और अभी हम ऐड टू सेट मेथड का यूज करेंगे। तो सिंपली ऐड टू सेट लिख देना है, कोलन, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अभी हम प्राइस वाले का जो यूनिक प्राइस होगा उसे ही वो डिस्प्ले कराए करके हम लिख रहे हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पे प्राइस का जो वेरिएबल नेम है वो पास करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सभी चीज़ों को क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आपने इसने क्या किया, जो डुप्लीकेट वैल्यूज थे उसको नहीं, जो भी वैल्यू है सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, अगर वो डुप्लीकेट होगा तो नहीं प्रिंट होगा। तो इसका काम यही होता है, ऐड टू सेट एक्सप्रेशंस एड्स यूनिक वैल्यू टू एन एरे। ये एरे के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू को ऐड करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं ऐड करेगा। वही जो हमारा पुश सेट क्या करता है, वो करता है डुप्लीकेट और यूनिक सभी एलिमेंट्स को ऐड करते जाएगा अपने एरे के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल 3B को कवर अप किया। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू रहेगा तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।